रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाँचवें दर्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आपने पिछले दुरूस जो हैं वो अच्छे से याद किए होंगे। आज हम पढ़ेंगे कि हमें अगर ये बताना है कि मसलन हमारे पास ये है या तुम्हारे पास ये है या उसके पास ये है, तो इसको हम फ़ारसी में किस तरह से बोलते हैं। देखें, हम मन जो है वो अपने लिए इस्तेमाल होता है। मैं, मन का माना है मैं। तू का माना है सामने वाला शख्स, एक मुफरद जो सामने वाला शख्स है उसको हम कहते हैं तू, जिसे उर्दू में भी तू ही कहते हैं एक बंदे को। और ऊ जो है वो तीसरा बंदा, थर्ड पर्सन, लेकिन मुफरद, एक सिंगल के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से वी के लिए, जिसमें हम मतलब के एक से ज़्यादा अफराद हों, उसके लिए हम माँ इस्तेमाल करते हैं, माँ। और अगर सामने ज़्यादा लोग हों, एक से ज़्यादा, तू के मुकाबले में तू सिंगल के लिए, शुमा जो है वो एक से ज़्यादा के लिए आता है। और इसी तरह से आन्हा, आन्हा जो है वो थर्ड पर्सन, अगर किसी तीसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं लेकिन वो एक से ज़्यादा है, तो हम इस्तेमाल करते हैं आन्हा। इसके अंग्रेज़ी में तर्जुमे होंगे जिस तरह से मन का तर्जुमा वहाँ लिखा है मैंने, आई जिस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। तू जो अंग्रेज़ी में था इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अंग्रेज़ी से अभी हट चुका है, उसके मुकाबले में जो है वो यू ही इस्तेमाल होता है। और इसी तरह से ऊ कहते हैं कि ही, शी या थर्ड पर्सन किसी के बारे में भी बात हो रही है अगर, तो उसे हम ऊ कहते हैं। और इसी तरह से माँ से मुराद है वी, मतलब हम। और शुमा मतलब यू, आप लोग। और इसी तरह से आन्हा मतलब दे, मतलब एक से ज़्यादा। जी, अब हम बात कर रहे थे हमारे पास ये है, ये चीज़ है। हैव जिस तरह से अंग्रेज़ी में इस्तेमाल होता है हैव, कि मेरे पास ये है, इसको हम फ़ारसी में कहते हैं। मसलन अगर मैं अपने लिए कोई चीज़ बोल रहा हूँ कि मसलन मेरे पास है, तो मैं बोलूँगा मन दारम। और अगर मैं बोलूँगा कि तुम्हारे पास कुछ है, तो मैं बोलूँगा तू दारी। और अगर मैं बोलूँगा उसके पास कुछ है, तो मैं बोलूँगा ऊ दारद। और अगर मैं बोलूँगा कि हम लोगों के पास कुछ है, तो माँ दारीम। और अगर मैं बोलूँगा कि तुम लोगों के पास कुछ है, तो क्या बोलेंगे, शुमा दारीद। और अगर हम बोलेंगे कि उनके पास कुछ है, उन लोगों के पास कुछ है, तो हम क्या बोलेंगे, आन्हा दारंद। देखिए ये दार हर जगह है, लेकिन मन के साथ मीम लगता है। मीम क्या कहलाएगा, शनासे फेल, जिससे पता चलेगा कि ये मेरे लिए है। अगर सिर्फ दारम भी लिखा होगा तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये मेरी अपने लिए बात हो रही है, कि दारम मतलब मेरे पास है। इसी तरह से अगर दारी है तो मतलब तुम्हारे पास कुछ है। अगर हम बोलते हैं तू दारी, मतलब तुम्हारे पास है। और या अगर इसके मुकाबले में हम बोलें सिर्फ दारी, तो इसका मतलब भी तू दारी, कि तुम्हारे पास है। इसी तरह से ऊ दौरत, यहाँ पे जो है दाल का इजाफा किया गया है दार के साथ। और माँ दारीम, यहाँ पे ये मीम का इजाफा किया गया है कि हमारे पास है। शुमा दारीद, यहाँ पे ये दाल का इजाफा किया गया है कि आप लोगों के पास है। अगर सिर्फ दारीद होगा, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के पास है। आन्हा दारंद, उन लोगों के पास है, यहाँ पे नून दाल का इजाफा किया गया है। तो ये मीम, ये दाल और नून दाल, ये शनासे, ये फेल है। इससे हमें पता चल जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। मेरे बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में बात हो रही है, उसके बारे में बात हो रही है, या हमारे बारे में बात हो रही है, या आप लोगों के बारे में बात हो रही है, या उन लोगों के बारे में बात हो रही है। इसके ज़रिए से हम पहचान कर सकते हैं। अब इसके कुछ जुमले बनाते हैं ताकि आपको इनकी वजाहत हो सके। देखें, अगर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे पास छतरी है, तो हम जुमला किस तरह से बनाएंगे। मन मतलब मैं, मेरे छत, दौरम मेरे पास छतरी है, इसका ये तर्जुमा होगा इस तरह से। क्योंकि मन लगा है इसलिए दारम आया है, जिस तरह से ऊपर बताया था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है कि मन के साथ क्या लगता है, तू के साथ क्या लगता है, ऊ के साथ क्या लगता है, माँ के साथ क्या लगता है, शुमा के साथ क्या लगता है, आन्हा के साथ क्या लगता है। अब यहाँ पे मन आ गया, मेरे पास छतरी है को हम किस तरह बोलेंगे, मन के साथ क्या लगता है, मन के बाद आपने लगा दिया छत्र, और फिर मन के साथ आपको पता है दारम लगता है, इसलिए आपने यहाँ पे दारम लगा दिया। तू मतलब तुम्हारे पास,
थूप दारी, तू के साथ हमेशा दारी लगता है, हमने पढ़ा है यहाँ पे कि तू के साथ दारी लगेगा। तुम्हारे पास फुटबॉल है, इस तरह से। ऊ आस दौरत, उसके पास घोड़ा है। तो एक शख्स थर्ड पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके पास आस्प है, इस तरह से। ऊ के साथ जो वो दारत लगता है इसलिए हमने यहाँ पे दारत लगाया। दारत का मतलब है उसके पास है, ऊ उसके पास आस्प है। इसी तरह से अगर हमारे लिए बात हो रही है हमारे पास माँ पुर्तगाल दारीम, हमारे पास पुर्तगाल है। अब देखें यहाँ पे ये मीम लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे माँ है, माँ मतलब हमारे पास, इसलिए यहाँ पे जो है वो ये मीम लगा हुआ है। ये मीम से हमें पता चल रहा है कि ये हमारे बारे में बात हो रही है, और माँ हमने लगाया कि हमारे पास, इसलिए हमने दारीम लिखा है। अब यहाँ पे देखें शुमा ऑनर दारिद, यहाँ पे सामने वालों की बात हो रही है, सेकंड पर्सन की ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं कि आप लोगों के पास अनार है। यहाँ पे शुमा लगा है इसलिए यहाँ पे दारीद लगेगा, दारीद। अनहा ब्रेंस दौरंद, उन लोगों के पास, उन लोगों के पास चावल हैं। दारंद क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आन्हा आया है, आन्हा का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमें पता है कि आन्हा के साथ दारंद आता है। अब आप लोगों ने ये याद करना है सबसे पहले। तो किस तरह से याद करेंगे आप, इस तरह से गिरदान करके कि मन दारम थू दारी ऊ दारत मौ दारिम शुमा दारिद आन्हा दारंद, इस तरह से बार बार तकरार करनी है। कम से कम जो है वो 20, 25, 30 मरतबा आपने दोहराना है जब तक आपको याद ना हो जाए। मन दारम तू दारी ऊ दारत मा दारिम शुमा दारिद आन्हा दारंद, इस तरह से आपने तकरार करनी है कम से कम 20, 25 मरतबा, 30 मरतबा, ताकि ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊं। देखिए हमने पढ़ा था कि थर्ड पर्सन के साथ हम दारत लगाते हैं, तीसरे शख्स के साथ। तीसरा शख्स से क्या मुराद, एक पहला शख्स मैं, दूसरा शख्स सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ऊ लगाया था, ऊ के ऊ पुर्तगाल दारत। अब ऊ की जगह पे हम कोई नाम भी लगा सकते हैं, मसलन कोई शख्स अगर खड़ा हुआ है तो उसका नाम भी लिख सकते हैं। या मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा है इन खाना पुर्तगाल दारत, इस औरत के पास जो है वो मौसम्बी है, इस तरह से हम नाम भी लगा सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे तीसरी चीज़ की बात हो रही है, मिसाल के तौर पे शर्ट की कमीज़ की बात हो रही है, पिराहन की बात हो रही है। अब मैंने लिखा पिराहन जीब दौरत, पिराहन में जेब है, इस तरह से। अब दारन की बात हो रही है कि तीसरा शख्स से जमा, मतलब ज़्यादा अफराद जिनके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे हैं, थर्ड पर्सन। फिसरहा, बच्चों के पास किताब है, सही है। हम बता रहे हैं कि जो बच्चे हैं उनके पास किताब है, उदाहरण लगाए क्योंकि यहाँ पे जमा है। फिसरहा बच्चे, ज़्यादा बच्चे, उनके पास किताब है। अब हमने बताया था कि हम वी को जो है, वी के लिए जो हम के लिए माँ इस्तेमाल होता है, माँ के साथ क्या लगता है, दारीम। लेकिन यहाँ पे माँ नहीं है, मन है। लेकिन मन व अली, मैं और अली, अब दो हो गए, हम हो गए, क्योंकि एक से ज़्यादा को हम में लेते हैं कि बी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मन व अली मिदाद दारीम, इसलिए यहाँ पे दारीम लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो शख्स हो गए, एक तो मैं और एक अली। मेरे और अली के पास मिदाद है। अब यहाँ पे हमने दारीम लिखा है क्योंकि यहाँ पे दो शख्स हो गए। इसी तरह से शुमा बुशकाब दारीम, आप लोगों के पास जो है वो बुशकाब है। अब मन फुटबॉल दारम, यहाँ पे सिर्फ मेरे पास है तो इसलिए सिर्फ मन, और यहाँ पे दारम लिखा है। यहाँ पे दो शख्स थे इसलिए यहाँ पे दारिम लिखा था। अब आप लोगों ने ये मश्क करनी है, यहाँ पे जो मुनासिब अल्फाज लगाने हैं आपने, और ख़ाली जगहों को पुर करना है। अब मिसाल के तौर पे पहला जो है वो ऑन इस्तिकान आब, यहाँ पे आएगा दारद क्योंकि गिलास की बात हो रही है कि गिलास में पानी है। इसी तरह से दूसरा है डैश छात्र दौरी। अब आपको पता है दारी किसके लिए आता है, तू के लिए दारी आता है, तो आप लिखेंगे तू छात्र दौरी।